मोहल्ला क्लिनिक में क्या पैरासीटामोल ओनली दी जाती है? आप कई लोगों से पूछिए, सिर्फ एक पैरासीटामोल की टैबलेट्स लेकर ये बोल दिया जाता है कि बाकी मेडिसिन आपको बाहर नहीं जाना। झाड़ू लेके बैठा हुआ, हमारी लेके बैठा है केजरीवाल, जो हकीकत में हमारी छाप है, वो वाल्मीकि समाज की छाप है। झाड़ू वो उसको छाप लेके बैठा है, उसे नहीं होना चाहिए, वो छाप को भी उसको मिलनी चाहिए केजरीवाल को। पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है IT असिस्टेंट के घर की दिवाली नहीं बनी, हमारी सैलरी रोकी गई। क्यों? मैं पूछता हूँ, मेरी सैलरी क्यों रोकी गई है? क्या कारण है? क्या दिवाली का त्योहार सबको बोनस मिलता है, ठीक है, हमें सैलरी नहीं मिली, कैसे दिवाली मनाते हैं? हमारी काली दिवाली मनी है। सड़कों पे आई हुई है, उसी से आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को किस ढंग से फेल किया है, दिल्ली के नागरिकों को फेल किया है, कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं किया, सिविक एम्यूनिटीज़ पूरे यहाँ पे। आप ये देखिए कि जो भी टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो परिवहन डिपार्टमेंट में हो, गेस्ट टीचर्स हों, IT असिस्टेंट देख लीजिए, बस मार्शल देख लीजिए, और सफाई कर्मचारी। नमस्कार, मैं सरल कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप हमारे पीछे जो हुजूम देख रहे हैं, ये दिल्ली के लोग हैं। जी हाँ, ये दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है तो विकास पुरुष के लोग नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर ये जनता सड़कों पे क्यों उतरी है, मैं इन्हीं जनता से जानने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगी मैम आप लोग, दिल्ली के सड़कों पे उतरी अरविंद केजरीवाल? हमारी मांगे पूरी करो। दो क्या मांग है आप लोग? हमारी मांगे कि सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, उनको ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। वो दिल्ली में भ्रष्ट हो रहा है, उसको खत्म करना चाहिए। और क्या क्या मांगे हैं? ये दिल्ली को स्वच्छ बनाए। देखो आप लोग कितना गंद हो रहा है। दिल्ली तो साफ सफाई वैसे भी है, नहीं है साफ सफाई। आप दिल्ली से 5 किलोमीटर अंदर चले जाइए ना, देखिए वहाँ की सफाई की हालत क्या है। ये दिल्ली है, ये दिल्ली के, ये देश की राजधानी है। इसकी बात आया है ना, नरक जिंदगी कर दी दिल्ली वालों की। सारी कमाई अपने घर में धरता है? लेबर बेचारी का मजदूर, एक मजदूर परेशान है, सड़क पे लेके आ गया केजरीवाल। मजदूर सब खुशहाल है अरविंद केजरीवाल? कोई भी खुशहाल नहीं है। अपनी पुलिस तो आप लोग की रक्षा कर रही है। नहीं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी कर रही है, उसकी कर रही है, हमारी नहीं करती। हमारे साथ रहती तो हमें देती, समझ गए? हमारे कर्मचारी सड़क पे आ गए, 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी है। किसी को पक्का नहीं करा, कोई कर्मचारी पक्का नहीं हुआ, झूठे जुगले देता है, झूठे जुगले। तो आप लोग को 2100 रुपया देने जा रहे हैं? कहीं भी नहीं, 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। 10 साल से पोर्टल क्यों नहीं खोला गया? 10 साल तक पोर्टल नहीं बंद है। आज जब इलेक्शन आ रहे हैं तो आप पोर्टल खोल रहे हैं। 2 महीने आप क्या करेंगे कि पोर्टल को प्रोसेस करने और तमाम सुविधाएं जो महिलाओं को दिए हैं, बस फ्री दिए हैं। भिखारी नहीं है भाई, हमें रोजगार दीजिए। काम जो मैं पूरे करता है, झूठा बोलता है। 10,000 आदमी काम नुका पक्के कर दिए, एक भी पक्का नहीं हुआ, समझे? झूठे जुगले बने हुए 2 साल हो गए, मुझे नौकरी तक नहीं दी गई है। मैं इतनी परेशान हूँ, नौकरी के लिए धक्के खा रही हूँ। पर केजरीवाल जी से तो बात होने के बाद नौकरी पर में सोचते भी नहीं है। कब पक्का करेंगे, कब कहाँ जाएंगे, रोड पे कहाँ बैठेंगे जाके? नौकरी चाहती है, उम्र देख रहे हो, सफाई कर्मचारी में खुश है। अगर मजदूर खुश है तो यहाँ क्यों है? आज मजदूर यहाँ क्यों है? आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, ये मजदूर खुश होने का रीजन है। अगर पुलिस वाले हमारी पड़ोसी करते तो इसे बैरियर को नहीं लगाता, उसको डर लगता है, उसको तनख्वाह देने में भी डर लगता है, कमवाने में डर नहीं लगता। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आप क्या कहेंगे? मोहल्ला क्लिनिक में क्या पैरासीटामोल ओनली दी जाती है? मोहल्ला क्लिनिक में क्या पैरासीटामोल ओनली दी जाती है? आप कई लोगों से पूछिए, सिर्फ एक पैरासीटामोल की टैबलेट्स लेकर ये बोल दिया जाता है कि बाकी मेडिसिन आपको बाहर नहीं जाना। ये सरकार ये जो महिलाओं के लिए बड़े बड़े जो वादे किए गए थे, तमाम जो काम किए गए, क्या ये झुनझुना साबित हो रहा है? बिल्कुल 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 यही साबित हो रहा है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, सिर्फ एक बार टेस्ट तो करिए। वोट्स लेने के कुछ प्लान्स हैं। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, केजरीवाल के कानों में जू नहीं रेंगेगी। केजरीवाल के बाद कौन? केजरीवाल के बाद एक अच्छी सत्ता आएगी, तभी ये सत्ता। कौन? कोई ना कोई जो ईमानदार होगा। कौन ईमानदार है? अभी किसी का बीजेपी ईमानदार है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अब होगी कोई नई पार्टी, अब कोई नई पार्टी आएगी और जो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करेगी। हमारा नेता एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, दिल्ली को अच्छा मुख्यमंत्री। हमारी झाड़ू है, हमारी झाड़ू का छाप लेके बैठा है वो, हमें मेहनत का पैसा दो, हमें कुछ नहीं
झाड़ू लेके बैठा वो हमारी लेके बैठा है केजरीवाल, जो हकीकत में हमारी छाप है। वो वाल्मीकि समाज की छाप है झाड़ू, वो उसको छाप लेके बैठा है, उसे नहीं होना चाहिए। वो छाप को भी उसके नहीं मिलनी चाहिए केजरीवाल को। हमारा वेतन पूरा मिलना चाहिए। जो ठेकेदारी प्रदंड बीच में घुसाड़ी है वो होनी नहीं चाहिए दिल्ली में। वाल्मीकि समाज से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपना चुनाव चिन्ह भी झाड़ू लाए हैं। वाल्मीकि समाज से क्या प्यार करते हैं, कोई प्यार नहीं करते। ये तो दिखावट है सरकार, ये दिखावट है सरकारों का। ये वाल्मीकियों का सरकार है, बोलते वोट दिल्ली वाल्मीकियों। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो महिला है, दिल्ली महिला जो वोटर है वो काफ़ी प्रभाव डालती है चुनाव पे। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्टर ली है महिलाएं जो दिल्ली के सभी कच्चे कर्मचारियों को वेतन प्रतिमाह 50,000 करो। क्या कहेंगी आप लोग? दिल्ली के सड़कों दी जा रही है, ये सैलरी नहीं दी जा रही है आप लोग 6 को? महीने से सैलरी नहीं दी। हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। आप तो 2100 रुपये देने जा रहे हैं, नहीं सैलरी दे रहे हैं। तो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपये का क्या करेंगे जब हमारे पास सैलरी नहीं होगी? तो 6 महीने से भूखे बैठे हैं हम घरों में। सैलरी नहीं देंगे लेकिन 2100 लोगों को सरकारी स्कूलों में कार्यरत हम IT असिस्टेंट हैं, परमानेंट करो, जॉब सिक्योरिटी दो। लेकिन कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं के लिए हमने बहुत से काम किए हैं, बस फ्री किए हैं और भी तमाम मोहल्ला क्लिनिक। रोजगार दो, हम अपने आप किराया हम अपना आप निकाल लेंगे, खरीद लेंगे। हमें फ्री सेवा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए फ्री सेवा नहीं चाहिए, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें अपना रोजगार चाहिए, हमें अपने मेहनत का चाहिए। 6 महीने की सैलरी नहीं मिली, बिल्कुल आने जाने का भी किराया नहीं है, बिल्कुल भी। कैसे फीस नहीं भर पा रहे हैं। पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है IT असिस्टेंट के घर की दिवाली नहीं बनी, हमारी सैलरी रोकी गई। क्यों? मैं पूछता हूँ मेरी सैलरी क्यों रोकी गई है, क्या कारण है? क्या दिवाली का त्योहार सबको बोनस मिलता है, ठीक है, हमें सैलरी नहीं मिली, कैसे दिवाली मनाते? हमारी काली दिवाली मनी है। ये हालात हुए हमारे आज, इसलिए हमको मजबूर होकर के यहाँ पे आना पड़ा है। और सैलरी हमारा हक है, वो हम लेके रहेंगे। के पास गए बहुत बार गए हैं, बहुत मांगे करी हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। कोई आश्वासन हो गए, कोई आश्वासन नहीं मिलता। सिर्फ ये कह देते हैं कि हाँ जी काम हो रहा है, काम चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। 6 महीने से बिना सैलरी के, बिना तनख्वाह के हम ईमानदारी से स्कूल में जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो यही ना मिला हमें बदले में। चलिए, तो ये तमाम कर्मचारी है, अगर बात किया जाए तो वो सफाई कर्मचारी हो, IT असिस्टेंट कर्मचारी हो, सबकी एक ही दुख है कि हमें ना तो पक्का किया जा रहा है, ना तो हमारी सैलरी दी जा रही है। और भी तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शव यात्रा निकाली गई है उस पर चप्पल उप्पल भी रखा गया है। और तमाम जो महिलाएं, अगर बात किया जाए तो पूरा का पूरा मेरा कैमरामैन दिखाएंगे कि ये तस्वीरें जो हैं दिल्ली की सड़कों पे मजदूर और जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि हमारी जो सैलरी है उसे दीजिए और हमें पक्का कीजिए, यानी कि हमारी जो नौकरी है उसे पक्का कीजिए। और तमाम जो मांगों को लेकर सड़कों पे उतर चुके हैं और उनके खिलाफ मोर्चा खोले के। और इनका साफ साफ कहना है कि हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें रोजगार उपलब्ध कराई। तो यहाँ पे सर हैं, सर क्या कहेंगे? जिस तरह से देखा जाए तो दिल्ली के किसान, मजदूर और जो कामगार लोग हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं और मोर्चा खोल दिए सरकार के। जिस प्रकार से जनता यहाँ सड़कों पे आई हुई है उसी से आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को किस ढंग से फेल किया है, दिल्ली के नागरिकों को फेल किया है, कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं किया, सिविक एम्यूनिटीज़ पूरे यहाँ पे। आप ये देखिए कि जो भी टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो परिवहन डिपार्टमेंट में हो, गेस्ट टीचर्स हों, IT असिस्टेंट देख लीजिए, बस मार्शल देख लीजिए और सफाई कर्मचारी, सबको इन्होंने तंग किया है। उनके लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए, उनको नौकरियां पक्की नहीं दी। दिल्ली में पिछले 5 सालों में सिर्फ 400 नौकरियां निकाली गई हैं, 400 लोगों को नौकरी दी गई है सिर्फ, जबकि बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं कि हमने एजुकेशन में ये काम किया, हेल्थ में ये काम किया। MCD के सफाई कर्मचारियों की जो गंदी हालत है उसके लिए केजरीवाल सरकार लगातार जिम्मेदार है। जो अम्बेडकर जैसे शब्दों का उपयोग किया है उसको लेकर उन्होंने सड़कों पे मोर्चा खोल रखा है। लेकिन बीते दिन जब उनके सरकार में राजेंद्र पाल गौतम जी थे और उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रकृतियाँ पढ़ ली थी तो उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। आप इस दोहरे राजनीति को कैसे देखते? देखिए, केजरीवाल सरकार न केवल एंटी दलित है, उसने पूरी जनता को भी फ्लॉप किया है। एंटी दलित इसलिए भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने दलित समाज के विकास के लिए कोई काम नहीं किया पिछले 10 साल में। शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान पे जो उनको मिली चीज़ सुविधाएं
लोक कल्याण होना चाहिए तो दलित समाज का वो नहीं किया गया। उसी प्रकार से जो कल पार्लियामेंट में हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि अम्बेडकर साहब अपने संविधान के निर्माता ही नहीं है, वो एक नेशनल आइकन है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं और उनके पांडित्य से, उनकी जो नॉलेज की वजह से अपने देश को जो संरक्षण मिला संविधान के माध्यम से, उसका कोई पैरेलल नहीं। बाबा साहब जीवन भर जिस पाखंडवाद अंधविश्वास से लड़े। केजरीवाल के बारे में जितना कहा जाए कम है। केजरीवाल सिर्फ आडंबर, झूठ, फरेब की राजनीति की है। आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि बड़े लॉफ्टी स्लोगन्स दिए गए थे कि हम व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे, हम चंदे की पारदर्शिता करेंगे, हम हाई कमांड कल्चर ख़त्म करेंगे और हम आंतरिक विजिलेंस रखेंगे, आंतरिक लोकपाल। उन सब सिस्टमिक, उन सब सिद्धांतों से केजरीवाल ने खिलवाड़ किया है, उनको ध्वस्त किया है और इस वक्त एक मोनार्क के रूप में पार्टी पे सत्ता कब्जा करके बैठे। अभी आप देखिए जो विधानसभा के लिए 70 सीटें पे जो कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सीटों पे उन्होंने बेची हैं सीटें। सिटिंग एमएलएज को वहाँ से हटाया गया, सीटें बेची गई है। बड़ी जो मांग लेके आया कि बड़ा पैसा तो दे सकता है, उस कैंडिडेट को दिया गया। तो भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, अब आप चुनाव भी लड़ रहे हैं दिल्ली में, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम लोग 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने अनाउंस किया है कि मैं स्वयं नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल, सिटिंग एमएलए भ्रष्ट केजरीवाल को चैलेंज कर चुके हैं। आपके मैनिफेस्टो में देखा गया कि आप दलित सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम आप माइनॉरिटी समाज से बनाएंगे। हाँ, हमने बिल्कुल वादा किया दिल्ली की जनता को कि दिल्ली की जनता को हम पहला दलित मुख्यमंत्री देंगे। उसके अलावा मैंने नई दिल्ली विधानसभा से चैलेंज किया भ्रष्ट केजरीवाल को कि वो जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वहाँ से हम उनकी जमानत जब्त करवाएंगे। क्या लग रहा है देश में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग होते हैं, जनाधार वाली पार्टियां होती हैं, लेकिन मुख्य बटल पे वो सक्सेस नहीं हो पाती, इसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए अपने को सोशल जस्टिस के माध्यम से बड़ा लंबी लड़ाई अपने को लड़नी पड़ेगी। जो बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से अधिकार मिले, उन अधिकारों को वंचित समाज तक पहुँचाना हम सबका फर्ज है। तो ये जिस तरह से अरविंद केजरीवाल थे, एक चीज़ और बता दूं, 24 तारीख को दोबारा यहाँ पे प्रदर्शन होने वाला है। पूरा ड्राइवर समाज, इवन मार्शल, हर कोई यहाँ पे आपको 24 तारीख को दोबारा मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल के पार्टी में ना तो SC ST OBC की अच्छी से भागीदारी देखने को मिलती है और सड़कों पे जो मजदूर लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, दिल्ली है देश की राजधानी है और यहाँ ज़्यादा किसान नहीं है क्योंकि यहाँ खेती की ज़मीन नहीं है, लेकिन जो मजदूरों की संख्या है, कर्मचारियों की संख्या है, वो सबसे अधिक है और वो मजदूर और कर्मचारी सड़कों पे मोर्चा खोल रखा है और उन्होंने जो लगातार देखा जाएगा तो राजनीतिक रूप से SC ST OBC को किस तरह से लुभाते हैं, अब उनके परत दो परत जो राजनीतिक विचारधारा है वो खुलती जा रही है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।